आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति दबलाना, जिसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष है जो अभी दुर्गा शंकर जी नागर है चुने गए, और उनके साथ ही जो उपाध्यक्ष है वो रामचरण जी सैनी है, वो भी हमारे साथ है। तो इनसे जैसे बातचीत करेंगे। जनता ने इनको चुना है, किसानों ने आज कोऑपरेटिव में चुनाव हुए, उसके अंदर इनको अध्यक्ष पद पे चुना गया है कि किसानों को इनकी मार्फत से कितना फ़ायदा होता है या क्या किसानों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ये बात करें जैसे खाद बीज की और एसटी ऋण की, तो इसके बारे में जानेंगे इनसे, अध्यक्ष साहब से। चेयरमैन साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको हमारी तरफ से, और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। और आज इनका शपथ समारोह कार्यक्रम भी है, तो उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि समस्त बोर्ड मेंबर सभी होंगे वहाँ। और अभी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हमारे साथ हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे कि ग्राम सेवा सहकारी समिति में जो भी सरकार द्वारा योजना आती है और जो भी एसटी ऋण की बात करें, किसानों के हित में खाद बीज फर्टिलाइजर दवाइयों की बात करें, तो उसके बारे में इनसे जानकारी लेंगे। तो चेयरमैन साहब, आपको यहाँ की जनता, की दबलाना की जनता ने चुना है एक अध्यक्ष पद पे। हाँ जी। ठीक है, तो आपके ऐसे क्या मुख्य उद्देश्य हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में आए और जनता ने आपको चुना है? ऐसी क्या सुविधाएं हैं जो जनता तक, किसानों तक पहुँचाए? जी, जो पिछड़े हुए किसान हैं बिल्कुल और उनको हमारे जो सरकारी में कितना फ़ायदा मिलता है, किस किस योजना के तहत क्या क्या फ़ायदा मिलता है, जी, उनकी जानकारी नहीं है। बिल्कुल तो उन तक जानकारी पहुंचाएंगे बिल्कुल और उनको जागरूक करेंगे। बिल्कुल और सोसाइटी में जो खाद बीज है, फर्टिलाइजर हैं, बिल्कुल। उनकी मतलब पूरा उपयोग की सुनिश्चितता करेंगे। जी जी और उसके साथ साथ जैसे जो भी आसपास की जितने भी किसान हैं बिल्कुल। जो जुड़े नहीं हुए हैं सोसाइटी से, जी उनको जोड़ेंगे। जी और सब किसानों को जो मतलब ऋण नहीं ले रखा है उनको भी ऋण दिलाएंगे। जी जी ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी। बहुत ही अच्छा कि किसानों को हर प्रकार की योजना से जोड़ा जाएगा, और जो किसान इससे वंचित है एसटी ऋण से, उनको लोन भी दिलवाया जाएगा। जैसे बात करते हैं चेयरमैन साहब खाद बीज की। हाँ जी। अब की बार आपने देखा होगा कि आज जब से समितियों का गठन हुआ है तब से लेके आज दिन तक, कि मुझे हो गए इसके अंदर लगभग 15 साल, तो मैंने आज दिन तक और नहीं देखा कि कभी खाद की किल्लत आई हो। अब की बार इस वर्ष में पीछे खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत थी और लोगों के हालात ख़राब हो गई, किसान लुट रहे थे जगह जगह, क्योंकि जो बैग 270 रुपये का आता है वो 400-500 रुपये तक बिक रहा था प्राइवेट डीलरों के पास। जो बैग 1350 का 1300 का है वो 2-2 हज़ार रुपये में बिक रहा था, क्योंकि ये किसान की मजबूरी थी। हाँ, किसान को खेती के लिए लाना जरूरी था। जरूरी था। तो अब आगे आपकी क्या व्यवस्था रहेगी खाद के लिए? जी, खाद के लिए हमारी ये व्यवस्था रहेगी, जैसे गर्मियों में खाद काम नहीं आता है, बिल्कुल। तो गर्मियों में हमारे गोदामों को फुल करेंगे, स्टॉक करेंगे और स्टॉक करके उस वक्त ही हम जो किसान है उनको वितरित करेंगे। बिल्कुल। और उनकी जितनी जरूरत होगी उतनी जरूरत को और एडवांस मंगा के स्टॉक करेंगे और किसानों की जरूरत को पूरी करेंगे। जी जी। बहुत ही अच्छा कि ऑफ सीजन की बात करें तो ऑफ सीजन में जब खाद की जरूरत नहीं होती है, अध्यक्ष साहब का मानना यही है कि उस टाइम हम स्टॉक करके रखेंगे किसानों के लिए, कि किसान मौके पे कहीं किसान को भटकना नहीं पड़े और हर कोई प्रकार से लूटा नहीं जाए जैसे प्राइवेट डीलरों से। तो बात करते हैं साहब एसटी ऋण की। एसटी ऋण में आप भी आज कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, पुराने भी आप जुड़े हुए हो, और उपाध्यक्ष साहब है ये भी जुड़े हुए हैं, और भी आपके जो किसान मेंबर हैं। लेकिन कई जगह ऐसी समस्या आती है चेयरमैन साहब कि जिस व्यक्ति ने लोन ले लिया और उसका पैसा मान लो कम पास हो रहा है, एक में बढ़ रहा है, एक रबी और खरीफ में एक में बढ़ रहा है, एक में कम पड़ रहा है। कम पड़ने वाले समय पे क्या किसान समय पे आके फिंगर नहीं देता है, क्योंकि वो पैसे जमा कराने के में असमर्थ रहता है। तो उस ऐसे लोगों के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? जी, ऐसे लोगों के लिए हमारे प्रयास रहेंगे जी तो उनको इस बात के लिए समझाया जाएगा, खरीफ के लिए और रबी के लिए उनको समझाया जाएगा। बिल्कुल। और उनको जो वो टाइम पे पैसा जमा नहीं करा रहे हैं तो उसके नुकसान के उसको बताना पड़ेगा कि आपको इस वजह से इतना नुकसान है। बिल्कुल। तो काश्तकार वो टाइम पे जमा कराएगा इस वजह से। बिल्कुल सही। तो चेयरमैन साहब, जैसे अपन बात करते हैं एक बोर्ड की, आज आप पहले भी आप बोर्ड में कार्यकारिणी रह चुके हैं सदस्य, लेकिन अब एक बात बताइए मुझे कि जैसे
बोर्ड को आप क्या मानते हैं? बोर्ड एक सर्वस्व बोर्ड होता है हाँ जी। समिति के अंदर। हाँ जी। इस चीज से आप जानकार हो, वाकिफ हो हाँ जी। कि जो बोर्ड निर्णय करेगा वो सर्वगुण हाँ, संपन्न होता सर्वगुण है, संपन्न। उसको कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर हाँ सकती। जी। लेकिन कई जगह ऐसी देखने के लिए मिल रही है, जैसे बैंक है, हाँ जी। बैंक के कई फाउंडेशन होते हैं समितियों पे। जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल में, अभी भी आपने जस्ट देखा होगा कि जो खाद के साथ एक नैनो यूरिया आ रहा है, उससे अभी तक कोई किसान वाकिफ नहीं है। लगभग मेरा जहाँ तक अनुभव है कि आपको भी पता नहीं होगा उससे लाभ क्या हो रहा है, समझ गए। लेकिन कई जगह यूरिया के साथ, डीएपी के साथ वो नैनो यूरिया बेचते हैं, फाउंडेशन करते हैं समितियों पे। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, उसको हम आगे सरकारी के जो ऊपर जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनको अवगत कराएंगे। बिल्कुल। और इसको जो अटैचमेंट दिया जा रहा है एक काश्तकारों को, बिल्कुल उसको प्रतिबंधित करवाएंगे जी। और जैसे आज आपके किसानों ने जो ऋण ले रखा है, यहाँ मान लो एक दबलाना में 500, 700, 1000 मेंबर होंगे। 1000 मेंबरों की हिस्सा राशि कटी हुई है। हाँ जी। बैंक में ऑनलाइन हिस्सा राशि पहले यहाँ काटते थे, अब ऑनलाइन हिस्सा राशि वहाँ काटी हुई है। लेकिन बात करें पूरे जिले की, तो हिस्सा राशि का पैसा है जो आज दिन तक समितियों को नहीं मिल रहा वापिस, क्योंकि वो समिति के फंड में होना। भाई समिति के मार्फत ही तो हिस्सा राशि काटी गई है ना, तो वो पैसा समिति के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, समितियों का जो लोन आपने आज वितरण कर रखा है यहाँ से 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी है, उसका मार्जिन 2% आता है, वो भी समय पे नहीं आ रहा। उसके लिए आपके क्या ख्याल है? जी, हम राज्य सरकार को भी लिखेंगे ये, बिल्कुल। जो हमारा जो अनुदान बनता है सोसाइटियों का, वो अनुदान समय पे नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और जो सहकारिता मंत्री है उनको भी लिखेंगे जी। और उन तक हमारी बात को पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कि हमारा अनुदान समय पर दिया जाए। जी जी। और जो योजनाएं उनकी क्रियान्विति भी समय पर दी जाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि जो इनके मंत्री है उदयलाल जी आंजना, अध्यक्ष साहब का यही मानना है कि उन तक हम अवगत करवाएंगे समय पे। जो भी समिति का जो भी फंड है वो समय पे उसमें समिति के खातों में ट्रांसफर होता रहे, कि उससे सुचारू रूप से समिति चलती रहेगी और खाद बीज की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी 2023 लग रहा है और आपने राजनीति में एंट्री मारी है, ये फर्स्ट कदम आपका 2023 आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और आगे अभी मकर संक्रांति है और कल थोड़े दिन में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ रहा है। तो इसमें आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, उनको यही संदेश देना चाहेंगे जी, हमारे जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है जी, उसी के अंदर आम सभा का आयोजन करके और उससे हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे। बिल्कुल। और यही संदेश है हमारा। जी, बहुत ही अच्छा कि नव वर्ष और 26 जनवरी और मकर संक्रांति की अध्यक्ष साहब और उपाध्यक्ष साहब की तरफ से सभी देशवासियों को और ग्राम पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इनका मानना यही है कि आगे के जो एजेंडा है हमारा, वो हमारा पूरा बोर्ड है जो गठन हुआ है उसकी एक आम सभा लेंगे, आम सभा में जो भी निर्णय करेंगे सब सहमति से करेंगे। बहुत ही अच्छा। तो आरपीडी न्यूज़ के अंदर जो आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।